हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बीट्स को रिलेटेड होके रहेगा। आज हम ये देखने वाले हैं कि बीट्स को रिलेटेड होके कोई भी अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ जाता है देन हम कैसे कर पाएंगे उसको। तो हमेशा देखिए नीट में हो गया, जेई मेन में हो गया, जेई एडवांस में हो गया, या तो जितना भी हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना, स्टेट में भी जो एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है, वगैरह वगैरह जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या तो स्कूल एग्जाम में हो गया, हमारा बीट्स को लेके न्यूमेरिकल्स आता ही रहता है, ठीक है ना। नीट में तो हर साल आते ही रहते हैं, ठीक है ना। नीट बीट्स से या तो डॉपलर इफेक्ट से वगैरह वगैरह से क्वेश्चन आता रहता है। तो आज हम ये कवर करेंगे कि बीट्स को लेके कोई भी अगर सवाल आ जाता है, कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए तो हम कैसे कर पाएंगे, उसको रिलेटेड चीजें, सारा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम आज देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, 8 से 9 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद बीट्स क्या है बस देखेंगे एंड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ज्यादा बीट्स में थ्योरेटिकल पोर्शन में नहीं ज्यादा घुसेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं बीट्स क्या है एंड इसको रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमारे पास पहला बात तो बीट्स है क्या, ध्यान से देखिए बीट्स होता क्या है रे भाई ना। देखो आपको बीट्स फ्रीक्वेंसी समझना जरूरी है, ध्यान से समझिए। आप पढ़े सुपरपोजिशन है कि ना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दैट इज इंटरफियरेंस पढ़े, उसमें स्टेशनरी वेव्स पढ़े, बीट्स आएगा उसमें। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में ऐसे 3 चीजें आता है, एक इंटरफियरेंस, स्टेशनरी वेव्स एंड बीट्स। तो बीट्स कब फॉर्मेशन होता है रे भाई ना, हमारे पास 2 वेव होगा, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगा, तो ही जाके बीट्स फॉर्मेशन होता है। तो ये बीट्स फॉर्मेशन कब होते हैं, ध्यान से समझिए। बीट्स फॉर्मेशन कब होता है, when टू वेव्स क्या होगा, दोनों वेव्स में 2 वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, समझ लो ना, सेम एम्पलीट्यूड होगा, बात समझिए, एम्पलीट्यूड होगा बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में स्लाइटली बहुत ही ज्यादा कम डिफरेंस होगा, एंड बट हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी, बात समझिए, इन देयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना भाई। इन फ्रीक्वेंसी में बहुत ही कम फर्क होगा, मतलब डिफरेंस होगा, समझ, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक का फ्रीक्वेंसी अगर 300 है तो एक का 305 हो सकता है, 308 हो सकता है, बहुत ही कम, ठीक है। 10 ठीक है ना, जो डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी 10 होगा या तो 10 से कम होगा, ऐसे होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगा, जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होगा बहुत ही कम होगा, याद रखेंगे। तो अब बताइए मेरे को, हम ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन में नहीं जाएंगे, पूरा वो मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। हम अभी देखना है कि फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, ट्यूनिंग फोक दिया होगा वगैरह वगैरह, वो सब देखेंगे, ठीक है। बट आपको पहले ये समझना है बीट्स क्या है ना, बीट्स क्या होता है रे भाई ना, जब 2 वेव होगा, एक y1 और एक y2 सॉरी 2 वेव होगा हमारा, एक y1 और एक y2, बात समझिए। जब वो दोनों सुपर इंपोज मतलब जब वो दोनों मिलेंगे, ठीक है ना, बट दोनों का क्या होगा, सेम एम्पलीट्यूड होगा, बात समझ रहे, सेम एम्पलीट्यूड होगा बट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। तो एक का फ्रीक्वेंसी अगर f1 होगा तो दूसरा का फ्रीक्वेंसी f2 होगा, बात समझ रहे ना। देन जाके फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा, आप जब इंटरफियरेंस पढ़े थे अलग पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, समझ लो ना, इंटरफियरेंस में क्या था आपका, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो ये सभी चीजें आपको देखना पड़ेगा, बात समझ रहे ना। तो हमेशा याद रखिए यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होना पड़ेगा ना, डिफरेंट होना, ठीक है ना। एंड हमेशा याद रखिए जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा तो द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी कितना आता है वही होगा मेरा बीट फ्रीक्वेंसी, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये बोल सकते हो ना, अगर मेरा f1 इज ग्रेटर देन f2 होगा, अगर आपका f1 ग्रेटर देन f2 होगा तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, देन बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा रे भाई ना, बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा ना, f1 माइनस f2,
है कि ना। अगर मेरा F2 ग्रेटर देन F1 हो जाएगा, देन बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कुछ समझ रहे हो रे भाई, है कि ना। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा ना, F2 माइनस F1। तो इट ऑल डिपेंड करता है आपका कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बट हमेशा याद रखिए ये जो F1 एंड F2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक का फ्रीक्वेंसी दूसरा का फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा, समझिए ना। कोई कोई बुक देखेंगे तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा लेस देन 10 दिया होगा, एंड कोई कोई बुक में लेस देन 16 भी दिया है। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी, बात समझिए, द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स, दोज आर सुपर इम्पोज हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, दैट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। इतना मेरे को पहले याद रखना है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2। बात समझ रहे, अगर एक वेव का फ्रीक्वेंसी F1 है दूसरे का F2 है, देन बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1। इतना आपको याद रखना है अभी के लिए। फिर आपको क्या करना है, देखो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा ना, दो ट्यूनिंग फोर्क होगा, एक का फ्रीक्वेंसी पता होगा दूसरे का पूछेगा, समझ रहे। एक गिटार होगा, गिटार का 2 स्ट्रिंग दे दिया होगा, एक स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी दिया होगा दूसरा का पूछा होगा। वहां पे आपको कुछ चीजें याद रखने हैं, जैसे स्ट्रिंग का, देखो बात समझो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एक स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए। एक स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग क्या फॉर्मूला होता है ना, देखो हमने पढ़ा, ध्यान से समझिएगा, हमने पढ़ा कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है ना, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, है कि ना, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ध्यान से समझिएगा, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है भाई मेरा ना, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग, ठीक है ना। ट्यूनिंग फोर्क हो गया या तो आपका गिटार का स्ट्रिंग हो गया, वो सभी में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, समझ रहे हैं, वेवलेंथ। अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ ए वेव का क्या फॉर्मूला पढ़ा इन ए स्ट्रिंग ना, वेलोसिटी क्या होता है ना, रूट ओवर ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, हाँ कि ना, रूट ओवर ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। यहां पे जो T क्या है, यहां पे T क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, समझिए, यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखिए आप यहां पे अगर यूज करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा ना, 1 बाई लैम्बडा वेवलेंथ T बाई म्यू, हाँ कि नहीं। अब यहां पे आप देखिए, गौर से देखिए, मेरे को यहां पे क्या मिला रे भाई, जो फ्रीक्वेंसी है प्रोपोर्शनल टू T डायरेक्टली, फ्रीक्वेंसी है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू इनवर्सली। तो अगर मैं बोलूंगा मास पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएगा, ध्यान से समझिए, मैं बोलूंगा कोई भी स्ट्रिंग हो गया या तो ट्यूनिंग फोर्क हो गया, किसी का भी अगर मैं बोलूंगा मास बढ़ गया, मास पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अगर ये बढ़ जाएगा देन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा, समझ रहे हो। आपको बोलेगा, बात समझिए, आपको 2-3 चीजें समझना है। आपको बोलेगा टेंशन बढ़ गया, स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ गया, स्ट्रिंग में जो टेंशन है ना वो बढ़ गया। अरे भाई स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि ना। स्ट्रिंग में टेंशन अगर घट जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ, जो स्ट्रिंग का जो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है रे ना, म्यू इक्वल्स टू मास बाई लेंथ रे, टोटल मास बाई टोटल लेंथ, दैट इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। समझ रहे हो भाई। तो बात समझिए, अगर मेरा टेंशन बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो ये सारे एक ही रिलेशन को लेके सारा चीज होगा आपका। आपको बोला होगा कुछ चीजें, वर्ड बोला होगा, कुछ वर्ड बोला होगा, ये आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारा चीजें, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारा चीजें,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं बोलूंगा। ओके, हो गया, देखिए हो गया भाई। आपको कुछ वर्ड बोला होगा, जैसे कि बोला होगा कि आप क्या किए, ध्यान से समझिए, आप क्या किए, कुछ ध्यान से समझिएगा। आपको बोला होगा कि आपने एक चीज को लोड किया, ऐसे 2-3 वर्ड समझेंगे आप। लोड किए, लोडेड विथ वर्क्स बोला होगा, या तो फाइलिंग किए, लोडिंग किए, ठीक है, ऐसे बोला होगा लोडिंग किए, या तो बोला होगा फाइलिंग किए। दोनों का मतलब समझिए। आपको बोला होगा कि एक ट्यूनिंग फोर्क को लोड कर दिया गया, लोड कर दिया, लोड मतलब उसके ऊपर मास डाला जा रहा है, समझ रहे हो। या तो आपको सॉरी बोलेगा एक ट्यूनिंग फोर्क में आप टेप लगा दिए, टेप। जब आप टेप लगा देते हो, लोडिंग में लोड ही करते हो आप एक टेप लाओगे, उस टेप को लगा दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा। अगर मास बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब फाइलिंग का मतलब क्या है, फाइलिंग का मतलब आप ये देखे होंगे, कुछ भी जैसे कारपेंटर लोग आते हैं, ठीक है ना, कुछ चीजों को क्या करते हैं, उनका जो मशीन होता है उसमें क्या करते हैं ना, कुछ जो भी मतलब क्या रफ होता है, रफ सरफेस, उसको स्मूथ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक उनका मशीन होता है, स्मूथ करने के लिए उसको घिसते हैं, ठीक है। फाइलिंग करना मतलब घिसना, समझ रहे हो ना। अब बताइए मैं क्या करूंगा, फाइलिंग करूंगा, एक ट्यूनिंग फोर्क को फाइलिंग करूंगा। फाइलिंग का मतलब मैं उसको क्या कर रहा हूं, रगड़ रगड़ के, घिस घिस के उसमें से मास निकाल रहा हूं। जब आप मास फाइलिंग करते हो ना, एक चीज को फाइलिंग करोगे, उसका मास रिमूव करते हो। जब आप लोड करते हो किसी को, किसी में अगर आप लोड करोगे, लोड करना मतलब उसमें मास ऐड करना, समझ रहे हो। तो अब बात समझो, हाँ सॉरी यार, सॉरी यार। तो देखो, अगर आप एक चीज को लोड करते हो देन उसमें क्या होता है, मास बढ़ जाता है। अगर मास बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप फाइलिंग करते हो, स्मूथ बनाते हो, उसको घिसते हो, ठीक है, फाइलिंग करना, घिस 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 के स्मूथ बनाते हो, देन उसमें से क्या करते हो, जब आप घिसते हो थोड़ा मास निकल जाता है, थोड़ा मास निकल जाता है। जब आप मास निकाल देते हो, मास डिक्रीज हो गया, मास डिक्रीज हो जाने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो आप हमेशा दिमाग में रखिए, आपको बोला होगा कि एक ट्यूनिंग फोर्क को लोड कर दिया गया विथ वर्क्स, ए ट्यूनिंग फोर्क इज लोडेड विथ वर्क्स, देन उसका मास बढ़ गया, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फाइनल फ्रीक्वेंसी घटेगा, फाइनल फ्रीक्वेंसी घटेगा। इनिशियली जो होगा फाइनल फ्रीक्वेंसी घटेगा, समझ रहे हो। वैसे इफ ए ट्यूनिंग फोर्क इज फाइल्ड, फाइलिंग किया होगा, फाइल्ड बोल के बोला होगा, ठीक है ना, स्मूथ घिस के स्मूथ कर दिया गया बोला होगा, तो मास निकाल रहे हो आप उससे। अगर आप मास निकाल लो देन उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बताइए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी देखो, मास डिक्रीज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगर एक स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, स्ट्रिंग का टेंशन घटेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, ठीक है ना। ये सारा चीजें आपको याद रखना है। तो आपको मैंने यहां पे बोला हाउ टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फोर्क बाय यूजिंग बीट्स। बीट्स को यूज करके हम अननोन ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे, ठीक है ना, निकालेंगे कैसे। तो मैं आपको जो जो बोला अभी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला बोला मैंने आपको, 1 वेवलेंथ T/μ, एंड इसको मैंने एक्सप्लेन किया पूरा। मास घटने से फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मास कब घटेगा, जब आप लोड करोगे, जब आप फाइलिंग करोगे देन मास बढ़ जाएगा, सॉरी मास घट जाएगा, समझ लो ना, सॉरी लोड करने से मास बढ़ेगा, फाइलिंग करने से मास घटेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये अगर ये मास पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, ये घट जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, टेंशन घट जाएगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। सो ऑल दिस थिंग्स हमें याद रखने पड़ेंगे टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फोर्क। अननोन ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ये सारा चीजें याद रखना पड़ेगा। आप इतना याद रख लेंगे सारा क्वेश्चन बनेगा। आप देखना अभी मैं बनाऊंगा क्वेश्चन कितना इजीली बनेगा, बस आप थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिएगा, एनालाइज कीजिएगा थोड़ा सा बस, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन बनेंगे, देखिएगा। तो ये आप याद रखेंगे। देखो, इफ ए ट्यूनिंग फोर्क इज लोडेड, अगर आप एक ट्यूनिंग फोर्क को लोड करोगे, इफ ए ट्यूनिंग फोर्क इज लोडेड देन
द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क डिक्रीजेस। फाइनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, याद रखना पड़ेगा ये। इफ अ ट्यूनिंग फोर्क इज फाइल्ड देन द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इंक्रीजेस। बात समझ रहे हो, है कि ना रे? इसको मैं एक्सप्लेन करूं। देन देखो, इफ टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग इंक्रीजेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीजेस। ठीक है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेट आपके पास दो ट्यूनिंग फोर्क है, ध्यान से देखो। लेट आपके पास दो ट्यूनिंग फोर्क है। लेट ए है ट्यूनिंग फोर्क है, बी और एक ट्यूनिंग फोर्क है। लेट ए का जो फ्रीक्वेंसी है लेट 300 हर्ट्ज है, ठीक है ना। बी का जो फ्रीक्वेंसी है लेट, बात समझिएगा, 250 हर्ट्ज है। ये दोनों मैंने अलग लिया, ठीक है, अलग अलग कैसे लिया। मैंने बोला ए को, बात समझो, ए को मैंने लोड कर दिया, ए को लोड कर दिया तो इसका फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? लोड कर दिया तो फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा, 300 से कम होगा। अगर मैं इसको फाइलिंग कर दूंगा देन इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? बढ़ जाएगा। लोडिंग एंड फाइलिंग का मतलब समझिए, आपको सारा चीज समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा अगर मैं फाइल करूंगा, इसका फ्रीक्वेंसी घटेगा अगर मैं लोड करूंगा, ठीक है ना भाई। इतना याद रखिए, इतना अगर आप याद रख लेंगे, ये स्टेटमेंट्स याद रख लेंगे, हम कोशिश बना लेंगे। कोशिश बनाने के बाद आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम का है आपका। फिर हम क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। देखिए, हमें पहला क्वेश्चन मिला आज, पहला क्वेश्चन मिला। आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप पॉज करके क्वेश्चन बना सकते हैं, पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, ध्यान से समझिए। मेरे पास एक अननोन फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोर्क है, ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। तो मैंने क्या किया, अननोन ट्यूनिंग फोर्क लिया, ठीक है, अननोन ट्यूनिंग फोर्क। कितना फ्रीक्वेंसी हमें तो पता नहीं है, लेट इसका जो फ्रीक्वेंसी है कितना हमें नहीं पता। गिव्स 4 बीट्स विथ ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 310 हर्ट्ज। तो हमारे पास और एक है नॉन ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है ना। तो और एक मेरे पास है नॉन ट्यूनिंग फोर्क। बात समझिएगा। इट गिव्स द सेम नंबर ऑफ बीट्स ऑन फाइलिंग। देखो, एक अननोन ट्यूनिंग फोर्क है, कितना बीट्स देता था? इनिशियल कितना बीट देता था? इनिशियली कितना बीट्स देता था? बीट फ्रीक्वेंसी कितना है ना? 4 इनिशियली ये बीट्स देता था। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉन ट्यूनिंग फोर्क कितना है? 310 हर्ट्ज, ठीक है। इसका देखो, बात समझो, जो अननोन ट्यूनिंग फोर्क है, बात समझिएगा, इसका फ्रीक्वेंसी एंड इसका फ्रीक्वेंसी में से कौन सा बड़ा है आपको पता है कि नहीं पता? ध्यान से समझो, इसका फ्रीक्वेंसी एंड इसका फ्रीक्वेंसी में से कौन सा बड़ा है आपको पता है कि नहीं पता। आप क्या कीजिए, इसका फ्रीक्वेंसी दो हो सकता है, इधर नॉन ट्यूनिंग फोर्क से ज्यादा हो सकता है या तो नॉन ट्यूनिंग फोर्क से कम भी हो सकता है। हमें नहीं पता हो तो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे ना, इसका हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटीज लेंगे। क्या लेंगे? पॉसिबिलिटीज। इसका 310 है, बीट फ्रीक्वेंसी कितना है? 4 है। हमें क्या पता ना, जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है ना, FU माइनस एफ के भी हो सकता है। अगर वो बड़ा होगा, हमें तो नहीं पता ना ये बड़ा है कि छोटा है, हमें पता है कि ये FU जो है ये बड़ा है कि छोटा है, हमें पता है कि नहीं पता। अगर ये बड़ा होगा तो FU माइनस एफ के होगा, अगर वो छोटा होगा तो क्या होगा? एफ के माइनस FU होगा, हाँ कि ना। तो हम देखो, ध्यान से समझो, उस हिसाब से ये क्या होगा, ये अगर इधर चला जाएगा तो ये अननोन ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी इधर नॉन वाले का फ्रीक्वेंसी प्लस बीट फ्रीक्वेंसी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नॉन वाले का फ्रीक्वेंसी माइनस बीट फ्रीक्वेंसी हो सकता है। वो समझ रहे हो भाई?
जो हमारे पास अननोन ट्यूनिंग फोर्क है उसका फ्रीक्वेंसी नोन वाले का फ्रीक्वेंसी प्लस बीट फ्रीक्वेंसी हो सकता है और माइनस बीट फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। वो हमें निकालना है कि क्या होगा। हो सकता है कुछ भी, होगा क्या एग्जैक्टली देखो। अब यहां पे देखो एफ के माइनस एफ बी है कि ना, और एफ के प्लस एफ बी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा यहां पे कितना हो सकता है ना, 310 प्लस 4 314, यहां पे कितना हो सकता है 306 है कि ना, 306। बात समझिए। अब हमारा ये करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट आंसर है ना, ये वाला करेक्ट आंसर है, हमें कैसे पता। देखो क्या बोल रहा है, ये आपका पॉसिबिलिटी है, हर केस में आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों में से एक ही होगा, बट होगा क्या आप डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे देखो, आपको बोल रहा है इट गिव्स, कौन ना, दिस अननोन ट्यूनिंग फोर्क गिव्स द सेम नंबर ऑफ बीट्स, बीट्स में कुछ चेंजेस नहीं हुआ जब उसको हम फाइलिंग कर दिए। फाइलिंग कर दिए मतलब क्या होगा, आफ्टर फाइलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अननोन ट्यूनिंग फोर्क मस्ट इंक्रीज, है कि ना। आपको क्या बोला गया, अगर आप एक ट्यूनिंग फोर्क को फाइल करोगे देन हमेशा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फाइनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। आपको यहां पे इनिशियल फ्रीक्वेंसी पूछा है, फाइनल फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा, आपको यहां पे इनिशियल फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो आपको बोल रहा है ये अननोन ट्यूनिंग फोर्क का मेरे को, बात समझिए, इनिशियल फ्रीक्वेंसी बताइए जब वो 4 बीट्स पर सेकंड देता था, एंड फाइनली भी ये क्या कर रहा है, फाइनली भी 4 बीट्स पर सेकंड ही दे रहा है, फाइनली भी 4 बीट्स पर सेकंड ही दे रहा है कि ना। अब मेरे को ये दोनों में से कौन सा आंसर लेना होगा। देखो अगर मैं 314 ले लूंगा, मैं इनिशियल वाला लूंगा, बोल रहा हूं, मेरे को पूछा है फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी, इनिशियल वाला फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो मैं अगर 314 लूंगा देन इसका फ्रीक्वेंसी फाइनली बढ़ेगा। बात समझो, लेट मैंने क्या किया, लेट मैंने 314 लिया, 314 लिया। अब मैं इसको फाइलिंग करूंगा, फाइलिंग करने से इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 315 हो जाएगा, 316 हो जाएगा, ऐसे चलेगा ना, ऐसे बढ़ेगा ना। अगर मैं फाइल करूंगा मेरा जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उससे बढ़ेगा। तो अगर मैं क्या बोलूं, मेरा इनिशियल फ्रीक्वेंसी 314 हो सकता है और 306 हो सकता है, मैं क्या लूंगा, 314 लूंगा ना 306 लूंगा। अगर मैं 314 लूंगा इनिशियल फ्रीक्वेंसी, तो मैं फाइलिंग करने के बाद मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 315, 316, 317, 314 से ज्यादा होगा, हाँ कि ना। ये तो दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये 314 से ज्यादा हो गया, ये 310 ही रहेगा। अब देखो अगर मैं ये 315 लूंगा, बढ़ेगा ना, 315 लिया, लेट 315 बढ़ गया, 315 हो गया, 315 माइनस 310 कितना, 5। बट मेरे को बीट फ्रीक्वेंसी फाइनली भी कितना चाहिए, 4, मतलब 314 कभी भी नहीं होगा आपसे ना। नहीं समझे रे, कुछ समझ पा रहे हो मेरा बात, हाँ कि नहीं। मैं अगर 314 लूंगा इनिशियल फ्रीक्वेंसी, देखो मैं अगर 314 लूंगा इनिशियल फ्रीक्वेंसी, अगर मैं 314 लूंगा इनिशियल फ्रीक्वेंसी, अगर मैं 314 लूंगा इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो कि मुझे पूछा है, अगर मैं लूंगा, फाइनल फ्रीक्वेंसी 314 से बढ़ेगा। अगर फाइनल फ्रीक्वेंसी 314 से बढ़ेगा, बात समझो, बढ़ेगा, तो मेरा लेट 315 हुआ, क्योंकि 314 से बढ़ेगा, 315 हुआ, 316 हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं 315 भी ले लेता हूं, 315 माइनस 310 कितना होगा, क्योंकि ये तो बढ़ा नहीं ना, 315 माइनस 310 कितना होगा, 5। बट मुझे बीट फ्रीक्वेंसी आ जा रहा है 5, मुझे फाइनली बीट फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, 4 ही चाहिए। मुझे क्वेश्चन में बोला है आपको फाइनल बीट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, इट गिव्स द सेम नंबर ऑफ बीट्स ऑन फाइलिंग। तो मेरा आंसर यहां पे 314 कभी भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या, 306। आप बोलोगे सर 306 बच्चा बोल के आप ले लेंगे क्या, नहीं, रीजन बताते हैं।
306 है, 306 है कि ना। अब ये 306 मैं इनिशियल फ्रीक्वेंसी लिया 306, इसको मैं फाइलिंग करूंगा। अगर मैं इसको फाइलिंग कर दूंगा देन क्या होगा बताइए, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, 307 होगा, 308 होगा, 309 होगा, बढ़ेगा। सो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी बढ़ते बढ़ते कितना जाने का, 314 जाने का प्रोबेबिलिटी। ये 306 से अगर 314 बढ़ गया, 314 माइनस 310 कितना ना 4 आने का चांसेस है। हाँ कि ना रे भाई, बात समझ रहे हो, हाँ कि ना। तो ये मेरे को याद रखना है कैसे हो रहा है। देखो बात समझ रहे हो भाई, क्या किया जा रहा, एनालाइज करो। क्यों 314 नहीं हुआ, क्यों 306 हुआ, याद रखो, एनालाइज करो। ये बस थोड़ा सा एनालाइज करने का दिमाग है, समझ रहे हो ना। मैं फिर से थोड़ा रिकैप दे देता हूं, ठीक है ना। देखो रिकैप दे देता हूं थोड़ा सा, क्या बोला है मेरे को। देखो ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स, देखो 4 बीट पर सेकेंड देता था, अभी भी 4 बीट पर सेकेंड ही दे रहा है। तो इसका जो अननोन ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 310 प्लस 4 हो सकता है और 310 माइनस 4 हो सकता है। तो 314 हो सकता है और 306 हो सकता है, समझ रहे हो। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट इसको क्या किया जा रहा है, अननोन वाले को फाइलिंग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस अननोन वाले को ही फाइलिंग किया जा रहा है, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है फाइनली क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी फाइनली बढ़ेगा, बढ़ने वाला है। तो अगर मैं 314 लूंगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, देखो बढ़ते बढ़ते 314, 316, 317, 318 ऐसे ही बढ़ेगा। कभी भी मेरा और 4 बीट फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा, बात समझ। अगर ये 315 हुआ, 310 ये तो कांस्टेंट है, 314 माइनस 310 4 आ रहा था, इनिशियली 4 चलेगा, 315 हो जाएगा, 315 माइनस 310 5 आ जाएगा, 316 क्योंकि ये बढ़ने वाला है भाई, 316 माइनस 310 6 आ जाएगा। मेरे को चाहिए 4, तो मैं इसको ले लिया, इसको, इसीलिए आंसर इसको लिया। इसको लेने से क्या होगा, 307 होगा। बीट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 310 माइनस 307 3 आएगा, हमारा काम का नहीं है। 308 आएगा, 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 310 आ जाएगा, 0 हो जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी। 311 1 हो जाएगा। 312 313 314 में फिर से बीट फ्रीक्वेंसी 4 आने का चांसेस है। बट अगर मैं ये ले लूं, चांस भी नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। ये लेंगे तो चांस बनता है कि अगर ये बढ़ते बढ़ते इसको फाइलिंग करेंगे, ये बढ़ते बढ़ते अगर 314 हो जाएगा, देन हमारा चांसेस है कि बीट फ्रीक्वेंसी फिर से 4 आने का चांसेस है। समझ लो भाई, है कि ना। चलिए, तो हमारा इसका आंसर कितना है, 306 हर्ट्ज। क्लियर है भाई, है कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है। when a tuning fork of unknown frequency is sounded with another tuning fork of frequency 256 hertz, 3 beats per second are observed। तो मेरे पास एक नॉन ट्यूनिंग फोर्क है और एक अननोन ट्यूनिंग फोर्क है। तो नॉन वाले का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, एफ के कितना दिया है मेरे को, 256 हर्ट्ज दिया है। कितना इनिशियली कितना बीट्स आता था, 3 बीट्स। तो अननोन वाले का क्या फ्रीक्वेंसी होने का चांसेस है, 256 है कि ना, 256, ठीक है। सॉरी, तो ये मेरा 256, ठीक है ना, 256 प्लस 3 होने का चांसेस है और 256 माइनस 3 होने का चांसेस है, हाँ कि ना। तो ये इधर 259 होगा और 253 होगा। ये दोनों में से एक आंसर होगा रे तुम्हारा, ये दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है।
ये दोनों में से एक आंसर होगा, बट होगा क्या वो देखेंगे। कितना इनिशियली कितना बीट फ्रीक्वेंसी होता था? इनिशियली बीट फ्रीक्वेंसी कितना है? 3। इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी 3 है। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। आफ्टर दैट ए इज लोडेड, किसको लोड किया गया? ए को। कौन है यहां पे? देखो ट्यूनिंग, व्हेन ए ट्यूनिंग फॉर ए ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, ये ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, ये मेरा बी है। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, व्हेन ए ट्यूनिंग फॉर ए ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, ए अननोन है, ए का फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे, लोड किसको किया गया? ए को। आफ्टर दैट ए इज लोडेड, ए इज लोडेड विथ वॉक्स, अरे लोड तो किया गया ना, जिसको लोड करेंगे उसका फाइनल फ्रीक्वेंसी घटेगा, जिसको लोड करोगे उसका फाइनल फ्रीक्वेंसी घटेगा, समझो बात को। इफ ए इज लोडेड देन द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विल डिक्रीज, ठीक है ना, ए विल डिक्रीज। तो यहां पे लिख लेंगे एज ए इज लोडेड with wax, A is loaded with wax, so the final frequency of A will decrease, ठीक है ना। अब देखो द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, क्या बोला? बीट फ्रीक्वेंसी पहले 3 था, अब क्या हो रहा है? बीट फाइनली बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, समझ रहे हो? फाइनली बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, फाइनली बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, फाइनली बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात समझ रहे हो? बी जो है नॉन ट्यूनिंग फोर्क है, बी को लोड नहीं किए, ए को लोड किए। ए का हमें इनिशियल फ्रीक्वेंसी निकालना है, फाइनल वाला निकालना है, बट ए का जो भी फ्रीक्वेंसी आप लोगे उससे घटेगा फाइनली। क्यों घटेगा? क्योंकि आप उसको लोड किए हो। ये सब बातें समझ आ रहा है कि नहीं बताइए। देखो नेक्स्ट देखो, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क ए। ए का क्या होगा? मैंने लिया 259, मैंने लिया 259, ले मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, 250 नॉन प्लस बीट फ्रीक्वेंसी और नॉन माइनस बीट फ्रीक्वेंसी। मेरे पास एक 259 होने का चांसेस है, 253 होने का चांसेस है। तो मैंने क्या किया, लेट 259 लेके देखते हैं 259 हो सकता है क्या आंसर। देखो अगर मैं 259 लूंगा, 259 ये कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट है। अगर मैं 259 लूंगा, फाइनली क्या होगा? घटेगा, घट के क्या होगा? 258 होगा, 257 होगा, 256 होगा, घटेगा। तो अगर मैं 259 लूंगा, 258 होने का चांसेस है। अगर देखो ये अगर मैं इनिशियल फ्रीक्वेंसी लूंगा, फाइनली 258 होने का चांसेस है, फाइनल फ्रीक्वेंसी होने का चांसेस है। क्यों हो रहा है, क्यों घट रहा है, समझ रहे हो ना? क्योंकि ए को लोड किया हम लोग, जिसको लोड करेंगे उसका फाइनल फ्रीक्वेंसी घटेगा। ए को लोड किए तो ए का अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी 259 होगा, फाइनली ए का फ्रीक्वेंसी घटेगा, बिकॉज ए इज लोडेड विथ वॉक्स। समझ रहे हो भाई? तो ए का फ्रीक्वेंसी 259 से कम होगा। कितना कम होगा हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता। लेट मैंने उससे कम लिया, 258 लिया। अगर मैं 258 लूंगा, इसका फ्रीक्वेंसी तो उतना ही रहेगा। 258 माइनस 256 कितना हो रहा है? 2। फाइनल बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो जब मैं ए को लोड किया, बीट फ्रीक्वेंसी 3 से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लोड करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी घट रहा है। तो अगर देखो मैं 259 लूंगा, घटेगा 258, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या? 2 आने का चांसेस है। हाँ कि नहीं रे? 2 आने घटने का चांसेस है। मतलब मेरा आंसर यहां पे कितना? 259। 259 इज द मेरा राइट आंसर। ना नहीं समझे थे? आप बोलोगे सर 253 क्यों नहीं होगा? देखो
253 क्यों नहीं होगा? 253 क्यों नहीं होगा? देखो 253 क्यों नहीं होगा? अगर मैं 253 आंसर ले लूंगा घटेगा, हाँ कि ना? 253 लिया मैं आंसर, क्या होगा? घटेगा ना, ना बढ़ेगा? घटेगा। अगर मैं घटाऊंगा 252 लिया, 250 लुआ, 252 लिया, इसका कितना फ्रीक्वेंसी है? 256, ये तो घटेगा नहीं, तो ये 256, 256 माइनस 252 कितना आ जाए? 4 3 बीट फ्रीक्वेंसी कितना था? 3 कितना आ गया? 4 बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, बट आपको क्या बोल रहा है? बीट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, समझ रहे हो? तो 253 नहीं होगा। सो योर एक्चुअल आंसर इज हियर 259। समझे रे भाई, हाँ कि ना? समझे कि नहीं? देखो बस थोड़ा कंसेप्ट लगाना है, लॉजिक लगाना है आपको यहां पे, ठीक है ना? थोड़ा सोचना है बस कि किसका घटेगा किसका बढ़ेगा, थोड़ा बस लॉजिक लगा के आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना? आप 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, पकड़ लेंगे चीजों को, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? ए ट्यूनिंग फोर्क अरेंजमेंट कितना है? एक पेयर है, पेयर मतलब 2, ठीक है? 2 ट्यूनिंग फोर्क है, प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड। कितना बीट्स दे रहा है? 4 बीट्स पर सेकेंड। कितना बीट प्रोड्यूस कर रहा है? 4 बीट्स पर सेकेंड। विथ 1 फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 288 सीपीएस। सीपीएस मतलब साइकिल्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1 साइकिल्स पर सेकेंड, हर्ट्ज होता है, ठीक है? तो साइकिल्स पर सेकेंड। तो बात समझिए, ए ट्यूनिंग फोर्क अरेंजमेंट दो है, एक अरेंजमेंट में 2 ट्यूनिंग फोर्क है, प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड। कितना बीट दे रहा है? 4 बीट्स पर सेकेंड विथ 1 फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 288 सीपीएस। एक फोर्क का जो फ्रीक्वेंसी है, लेट मैंने F1 ले लिया, Fk होगा, Fk नॉन फ्रीक्वेंसी 288 CPS. A little wax is placed on the unknown fork. Let the unknown fork be 2. तो देखो wax किसमें रखा गया? इसमें। तो द फाइनल फ्रीक्वेंसी ये अननोन होगा, सॉरी ये अननोन होगा, ठीक ना? अननोन फोर्क। तो आप बताइए मैं किसको लोड किया wax में? लोडेड विथ wax टू द अननोन ट्यूनिंग फोर्क, सेकेंड वाले को। तो द फाइनल, इसका फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा। फाइनल फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, हाँ कि ना रे? फाइनल फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। देखो ध्यान से देखो, अब बताइए ऑन द अननोन फोर्क एंड देन इट प्रोड्यूसेस 2 बीट्स पर सेकेंड। पहले इनिशियली 4 बीट्स पर सेकेंड देता था, फाइनली 2 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है। फाइनली बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? घट रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? घट रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? घट रहा है। देखो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? 4 से 2 हो गया, घट रहा है। द बीट फ्रीक्वेंसी आफ्टर लोडिंग द अननोन ट्यूनिंग फोर्क डिक्रीजेस, है कि ना? द बीट फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, द बीट फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, है कि ना? डिक्रीजिंग, है कि ना? डिक्रीज हो रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है यहां पे, ठीक है ना? देखो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फोर्क? तो मैं आपको बोला इसका फ्रीक्वेंसी 288 प्लस 4 हो सकता है, 292 CPS हो सकता है, और 288 माइनस 4 तो 284 हो सकता है, हाँ कि ना रे? 288 प्लस 4 हो सकता है और 288 माइनस। इनिशियल वाला लेंगे, फाइनल वाले को ले लेना मत, इनिशियल वाले को लेना, क्योंकि आप इनिशियल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो, समझ रहे हो ना? आप इनिशियल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो, आप फाइनल वाला नहीं निकालना चाहते, ठीक है ना? तो देखो अब क्या हो जाएगा, आपको वैसे ही लेना है, 292 लेना है, चेक करना है, 284 लेके चेक करना है कि ना? 292 लेते हैं, 292 अगर मैं लूंगा
लेट मैंने लिया 292 इक्वल्स टू F2, लेट लिया, होगा कि नहीं चेक करते हैं। अब मैं इसको लोड किया, लोड करने के बाद इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, घटेगा, घटेगा तो क्या होगा, 291 होगा, 290 होगा, ऐसे घटेगा। अगर लेट 291 होगा, ये 280 है, 288 है, 291 माइनस 288 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, हाँ कि ना, बीट फ्रीक्वेंसी घट रहा है। 290 अगर लूंगा, 290 माइनस 288 2 आ रहा है, हमें चाहिए कितना, 2, आंसर आ गया। कितना आंसर होगा इसका, 292 आंसर। आप 284 लेके चेक करो, 284 लेके चेक करो, 284 अगर मैं लूंगा, 284 लूंगा, लेट मैंने क्या किया, 284 लिया, ठीक है, 284 लिया, इसको मैं लोड किया हूं, है कि ना, इसको मैं लोड किया हूं। अगर मैं इसका 284 लूंगा, इसका घटेगा, 283 हो जाएगा। अगर 283 हो जाएगा, देखो 283 हो जाएगा, देन क्या होगा, 283 माइनस 288, 288 माइनस 283 कितना, 5 आ जा रहा है। हमें 4 से कम चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस बोलता 284 आंसर आता। समझ रहे हो भाई, हाँ कि ना बोलो भाई, क्लियर है रे भाई। बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस बोलता 4 नहीं, 4 से 2 नहीं, 4 से 8 होगा बोलता, तो आप बोलते हैं हाँ 284 आंसर होगा। क्लियर है भाई मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ कि ना बोलो, क्लियर है भाई। तो यहां पे आंसर क्या होगा, 292, आंसर विल बी 292। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्यूनिंग फोर्क, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बस तुमको थोड़ा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा थोड़ा डिफरेंट होगा, ये सिमिलर क्वेश्चन है। A tuning fork produces 4 beats per second, 4 beats per second when sounded with a tuning fork of frequency 512 Hz, ठीक है। So let एक tuning fork है, जब 512 के साथ 512 के साथ साउंडेड किया गया, ठीक है ना, वाइब्रेशन किया गया, कितना, लेट इसका फ्रीक्वेंसी, ये जो अननोन है इसका फ्रीक्वेंसी है, लेट एफ है, एफ है लेट, तो जब मैं एफ अननोन माइनस 512 किया, देखो तो मेरे को कितना बीट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, 4। देखो ए ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विथ ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज। द सेम ट्यूनिंग फोर्क when sounded with another tuning fork of frequency 514 Hz, जब ये ट्यूनिंग फोर्क को और एक ट्यूनिंग फोर्क जिसका फ्रीक्वेंसी है F3 कितना है, 514 Hz, इसके साथ जब देखो, जब F1 को F2 के साथ साउंडेड किया गया, कितना बीट आ रहा है, 4 बीट, ठीक है। जब F1 को F3 के साथ मिला के साउंड किया गया, कितना बीट फ्रीक्वेंसी आ रहा है, 6, हाँ कि ना। तो इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, 512 माइनस 4 508 और 512 प्लस 4 500 कितना हो जाएगा, 16। इसके हिसाब से 508 होना चाहिए तो 516 होना चाहिए। इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए ना, F1 इक्वल्स टू 514 प्लस 6 520 और F1 इक्वल्स टू 514 माइनस 6 508। अब बताइए आंसर क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी, अरे भाई इसका फ्रीक्वेंसी इसके हिसाब से अलग थोड़ी हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी अलग है। सेम ट्यूनिंग फोर्क, मैं किसी के साथ दोस्त हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का दोस्त हूं, किसी की बात समझ रहे हो, बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो मैं एक ही हूं, मैं कांस्टेंट ही हूं, समझ रहे हो ना।
इसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बट जब ये F2 के साथ वाइब्रेट होता है 4 बीट्स पर सेकंड देता है, जब ये F3 के साथ वाइब्रेट होता है 6 बीट्स पर सेकंड देता है, ठीक है ना। अब बताइए इसके हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी 508 और 516 हो सकता है, इसके हिसाब से उसका फ्रीक्वेंसी 520 और 508 हो सकता है, बात समझ रहे हो। बट इसका फ्रीक्वेंसी एक ही आएगा ना, है ना। दैट इज ये दोनों में कॉमन फ्रीक्वेंसी कौन सा है, कॉमन फ्रीक्वेंसी क्या है 508, तो द आंसर विल बी 508। ना नहीं समझे, द कॉमन फ्रीक्वेंसी विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अननोन ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है रे। क्या क्या याद रखे कि नहीं रे, द कॉमन फ्रीक्वेंसी will be the frequency of the unknown tuning fork। समझ रहे हो रे भाई, है कि ना। द कॉमन फ्रीक्वेंसी कॉमन फ्रीक्वेंसी कौन है, कॉमन फ्रीक्वेंसी कौन है 508, है कि ना। कौन है 508, देखो इसमें 508 है, इसमें 508 है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी तो एक ही आएगा, इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग अलग आएगा, इसका फ्रीक्वेंसी तो एक ही आएगा, है कि ना। क्लियर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये हमारा नीट में भी आया है इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो, ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी of 256 हर्ट्ज, नॉन वाले का दिया है 256 हर्ट्ज, ठीक है ना। नॉन वाले का कितना दिया है 256 हर्ट्ज, ठीक है। देखो तो नॉन वाले का कितना है मेरा 256 हर्ट्ज, मैक्स 5 बीट्स पर सेकेंड, कितना बीट दे रहा है 5 बीट्स पर सेकेंड इनिशियली, ठीक है। इनिशियली विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए पियानो, एक स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए पियानो का एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के साथ वो मेरे को 5 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो अननोन है, हमें नहीं पता वो कितना होने का चांसेस है। 256 प्लस 5 हो सकता है, 256 प्लस 5 कितना 261, है कि ना। 261 हर्ट्ज हो सकता है, और 256 माइनस 5 हो सकता है, 251 हर्ट्ज भी हो सकता है कि ना। बात समझ रहे हो, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्या होगा हम देखेंगे। द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, देखो क्या दिया है, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी 5 है, फाइनली द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, वो दिया है आपको, देखो वो दिया है क्वेश्चन में, मैं कुछ इधर उधर नहीं कर रहा। फाइनली द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकेंड, स्पेसिफाई भी नहीं किया है, 2 बीट्स पर सेकेंड, डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। When the tension in the piano string slightly increased, किसका टेंशन बढ़ा, स्ट्रिंग का, किसका टेंशन बढ़ा, स्ट्रिंग का। जिसका टेंशन बढ़ेगा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, तो अगर टेंशन बढ़ेगा देन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। मैं आपको बोला था कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है 1 बाई वेवलेंथ इंटू टी बाई म्यू का रूट ओवर। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू टेंशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि ना। तो अगर टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, तो इसका फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एज द टेंशन इंक्रीजेस द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग इंक्रीजेस, लिख लेंगे, एज द टेंशन increases
द फाइनल फ्रीक्वेंसी, हम जो भी लेंगे इनिशियल फ्रीक्वेंसी आप जो लोगे फाइनली उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इतना याद रखो। फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस। अब देखो, अब मैं देखूंगा स्लाइटली इंक्रीज, तो टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग स्लाइटली इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड। व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग, मतलब इनिशियल वाला, बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन, इनिशियल वाला, इनिशियल क्या होगा स्ट्रिंग का। तो मैंने क्या किया, 261 लिया, लेट 261 लिया, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग बी 261, एफएस लिया 261 हर्ट्ज। अगर मैं 261 लूंगा, देखो अगर मैं 261 लूंगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फाइनली क्या होगा, बढ़ेगा ना घटेगा, टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, है कि ना। इसका क्या होगा वैल्यू, बढ़ेगा, ध्यान से देखो, इसका क्या होगा वैल्यू, बढ़ेगा, हाँ ना रे, बढ़ेगा, तो बढ़ के क्या होगा, 262 होगा, 263 होगा, बढ़ेगा रे भाई, 261 से ज्यादा होगा रे। तो अगर मैं 262 भी लिया, 262 माइनस 256 कितना होगा, 6, बीट फ्रीक्वेंसी हो रहा है 6, बट बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, 5 से कितना, 6 आ रहा है कि 5 से 2 चाहिए, घटेगा मेरा, मतलब 261 आंसर नहीं होने वाला, 261 मेरा आंसर नहीं होने वाला, यहां पे 261 मेरा आंसर यहां पे नहीं होने वाला। तो आंसर क्या होगा, बचा क्या, 251। चलो 251 हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं, 251 होगा कि नहीं देख लेते हैं, है कि ना। सो लेट 251 मैंने लिया, 251 लिया, लेट अगर मैं 251 लूंगा, फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ कि ना रे, बढ़ेगा, बढ़ के 251 से बढ़ेगा रे, 251 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 252, 253, 254 ऐसे बढ़ेगा, 255 ऐसे बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर मैं 252 लूंगा, 256 माइनस 252 4, बीट फ्रीक्वेंसी घट रहा है। 253 लूंगा, 256 माइनस 253 3, 254 लूंगा, 256 माइनस 254 2, घट के 2 होने का चांसेस है। द आंसर इज 251। तो व्हाट इज द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग, 251। इसका आंसर क्या है, 251। समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना। आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है कि किसका टेंशन बढ़ा, टेंशन बढ़ने से क्या होगा, ऑल दीज थिंग्स, लोड किया गया या तो फाइल किया गया, ये सभी चीजें आपको याद रखना है। लोडिंग का मतलब क्या है, फाइलिंग का मतलब क्या है, टेंशन क्यों बढ़ा, टेंशन बढ़ा गया किसका, जिसका टेंशन बढ़ेगा उसमें क्या होगा, लोडिंग करने से क्यों फ्रीक्वेंसी घटता है, फाइलिंग करने से क्यों फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, ऑल दीज थिंग्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन टू ट्यूनिंग फोर्क्स 1, दो ट्यूनिंग फोर्क है, फोर्क 1 एंड फोर्क 2 आर साउंडेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, ठीक है। 4 बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड। कितना बीट्स है, 4। तो लेट ये फोर्क 1 है, ठीक है, ये मेरा फोर्क 2 है। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना है, इनिशियली बीट फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 बीट्स पर सेकेंड है कि ना। तो इसका लेट फ्रीक्वेंसी है मेरा F1, कितना दिया है कि नाउ सम टेप इज अटैच्ड, टेप अटैच कर दिया गया, मतलब उसको लोड किया गया। मैं क्या, इसमें अगर मैं टेप अटैच कर दूंगा, इसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, लोड किया गया। इफ सम टेप इज अटैच्ड देन क्या होगा भाई, टेप अटैच करना मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी यार, टेप अटैच किया गया मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या किया गया, सॉरी उसको लोड किया गया, लोड करने से उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। नाउ सम टेप इज अटैच्ड ऑन द prong of the fork 2,
इसको इसमें टेप अटैच किया गया, एज सम टेप इज attached means it is loaded. So the final frequency of this fork will decrease. हाँ कि ना रे, समझ रहे हो रे? मैं जितना क्वेश्चन पढ़ा मेरे को इतना पता चला, ठीक है ना? When the tuning forks are sounded again, पहले कुछ नहीं था, फोर्क 1 था, फोर्क 2 था, साउंडेड किया गया, 4 बिट्स पर सेकंड देता था। अभी फोर्क 2 को टेप के साथ लोड कर दिया गया तो उसका फाइनल फ्रीक्वेंसी घटेगा। फिर लोड जब टेप अटैच करने के बाद फिर से साउंडेड किया गया, दोनों को फिर से वाइब्रेशन किया गया, साउंडेड अगेन, 6 बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड। तो फाइनली द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, हाँ कि ना रे? इंक्रीजेस टू कितना? 6 बीट्स पर सेकेंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क 1 इज 200 हर्ट्ज, कितना दिया है? 200 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2? तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है रे? 200 प्लस 4 हो सकता है, इनिशियल 4 है तो 204 हो सकता है, और 196 हो सकता है, हाँ कि ना रे? हाँ कि ना रे भाई? इधर 200 हो सकता है, 204 हो सकता है, और 196 हो सकता है। होगा क्या? डिसाइड करेंगे। देन व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क 2? व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क 2? ठीक है ना? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखो क्या होगा, ध्यान दो। बात यह है, ध्यान से समझिएगा, बात यह है, मेरा यहां पे जो फ्रीक्वेंसी 204 हो सकता है, 196, तो मैं 204 लिया। लेट F2 इक्वल टू 204 लिया। अगर मैं 204 लूंगा, फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा। घटने से क्या हो जाएगा? 203 हो जाएगा, 202 हो जाएगा, 201 हो जाएगा, है कि नहीं? घटेगा ना, क्योंकि उसको टेप के साथ लोड किया गया। घटेगा। घटने से क्या होगा? अगर मैं 203 लूंगा, 203 माइनस 200 कितना होगा? 3 बिट्स, बीट फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। 203 माइनस 200 कितना रे भाई? 3। 202 माइनस 200 कितना? 2। समझ रहे हो? 2 बीट फ्रीक्वेंसी घट रहा है, बट यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 4 to 6, है कि ना? तो मेरा ये 204 आंसर ना हो पाएगा भाई, 204 आंसर ना हो पाएगा, ठीक है? तो होगा क्या? 196। आंसर क्या होगा? 196। बट होगा कि नहीं हम देख लेंगे ना, हाँ कि ना? होगा कि नहीं तो चेक तो कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा ना, मैंने F2 लिया 196, घटेगा, हाँ कि ना रे? टेप अटैच किया गया, लोड किया गया तो घटेगा इसका फ्रीक्वेंसी फाइनली। तो 196 से क्या होगा? 195 होगा, 194 होगा, 193 होगा, घटेगा। 196 से कम होगा रे। अब 196 से कम 195 लिया, 200 माइनस 195 कितना? 5, 4 से बढ़ रहा है। 194 लिया, 200 माइनस 194 कितना? 6 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा है? 196। तो इसका आंसर क्या है? 196 हर्ट्ज। समझ रहे हो भाई? है कि ना? टेप अटैच किया गया, लोड किया गया, वॉक्स अटैच किया गया, लोड किया गया, कुछ रिमूव कर देंगे, फाइलिंग किया गया। रिमूव करना, बीट फ्रीक्वेंसी, फाइनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ऐड करना, फाइनल फ्रीक्वेंसी घटेगा। टेंशन बढ़ाना, फाइनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। टेंशन घटाना, फाइनल फ्रीक्वेंसी घटेगा। याद रखिए चीजें। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है।
A set of 24 tuning forks are arranged in a series of increasing frequencies. Increasing. If each fork gives 4 beats per second with the preceding one. बात समझो, मतलब यहां पे लेट F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, ऐसे है, कितना है 24, तो F23 है, F24 है, ऐसा है, ठीक है ना। क्या दिया है मेरे को, इसका अगर मैं F लूंगा, इसका क्या लूंगा, F+4 लूंगा। क्यों, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, F1 का जो भी लेंगे F2 का F1 से ज्यादा होगा, F2 का जो भी लेंगे F3 का F2 से ज्यादा होगा। क्वेश्चन पढ़िए, A set of 24 tuning forks are arranged in a series of increasing frequencies. F1 का जो होगा F2 का उससे ज्यादा, F2 का जो होगा F3 का उससे ज्यादा, F3 का जो होगा F4 का उससे ज्यादा, F23 का जो होगा F24 उससे ज्यादा, 23 से 24 का ज्यादा, 1 से 2 का ज्यादा, 2 से 3 का ज्यादा, 3 से 4 का, 23 से 24 का ज्यादा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, F24, 24 वाले का। फिर बोला इफ ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड, कितना बीट्स पर सेकेंड दे रहा है, 4 बीट्स पर सेकेंड। F2 माइनस F1 4, F3 माइनस F2 4, F4 माइनस F3 4, F24 माइनस F23 4। जो कंसेक्यूटिव वाले में जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो यहां पे इसका क्या होगा, 4 प्लस 4, दिस प्लस 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं F प्लस 2 इंटू 4। हाँ कि ना रे भाई, 3 नंबर वाले का यहां पे 2 मल्टीप्लाई हुआ, 4 नंबर वाले का क्या होगा, F प्लस 3 इंटू 4। दिस 4 इज द बीट फ्रीक्वेंसी, 4 क्या है यहां पे, बीट फ्रीक्वेंसी। 23 वाले का क्या लिखूंगा, F4 का 3 मल्टीप्लाई किया, 23 का क्या लिखूंगा, F प्लस 22 इंटू 4। F24 का क्या लिखूंगा, F प्लस 23 इंटू 4। हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो। अगर आप n नंबर का निकालोगे, n नंबर का nth वाले का निकालोगे, nth वाले का क्या करेंगे, nth वाले का निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ट्यूनिंग फोर्क, फास्ट ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी ऑफ फास्ट ट्यूनिंग फोर्क प्लस n-1 इनटू बीट फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 का फ्रीक्वेंसी ऑफ फास्ट ट्यूनिंग फोर्क प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू बीट फ्रीक्वेंसी 4। समझे बात को। तुम्हें अगर बोलेगा इसी क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 11th ट्यूनिंग फोर्क, 11th ट्यूनिंग फोर्क, तो क्या लेंगे, F11 इक्वल्स टू फास्ट का प्लस 11 माइनस 1 इंटू बीट फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो, हाँ कि ना भाई, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का। देखिए प्रीसीडिंग वन एंड द लास्ट, देखो इसके बाद बहुत ही अच्छा दिया है, एंड द लास्ट वन, इसके बाद ये, इसके बाद क्वेश्चन दिया एंड द लास्ट साउंड्स द ऑक्टेव ऑफ द फास्ट। द लास्ट मतलब 24 वाला साउंड्स द ऑक्टेव ऑफ द फास्ट। ऑक्टेव का मतलब क्या रे, अगर वेव या म्यूजिकल साउंड में आपको ऑक्टेव का बात किया जाए, ऑक्टेव का मतलब यह है मेरा फ्रीक्वेंसी जो होगा, मैं अगर किसी के साथ ऑक्टेव हूं, ऑक्टेव, ठीक है, ऑक्टेव हूं, देन उसका फ्रीक्वेंसी मेरे से डबल होगा या तो मेरे से आधा होगा। समझ रहे हो, मेरे से डबल होगा या तो मेरे से आधा होगा। बट देखो F1 का कम है, 24 का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। ज्यादा होगा मतलब F1 का आप जो भी लोगे F24 का डबल होगा। ये लिख लेंगे, ऑक्टेव का मतलब क्या है,
द लास्ट साउंड द ऑक्टेव ऑफ द फास्ट का मतलब क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज 2 times द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फास्ट। ठीक है, ये हम नोट करके लिख लेंगे। ऑक्टेव का मतलब क्या है? ऑक्टेव refers to the frequency of one tuning fork must be the double of the other with which it forms the octave। ना नहीं समझे रे? बात समझ रहे हो? अगर फास्ट वाला 24 वाले के साथ ऑक्टेव कर रहा है तो 24 वाले का फ्रीक्वेंसी फास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी का डबल है। समझ रहे हो? हाँ कि ना भाई? क्लियर है रे मेरा बात? ना कंफ्यूज हो रहे हो? द लास्ट साउंड द ऑक्टेव ऑफ द फास्ट का मतलब क्या है? द 24 वाले का फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 24th ट्यूनिंग फोर्क मस्ट बी इक्वल टू 2 times द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फास्ट ट्यूनिंग फोर्क। हाँ कि ना? तो मैं यहां पे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क 24 इक्वल्स टू 2 times द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फास्ट ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फास्ट एंड द लास्ट फोर्क। मतलब अगर मैं F1 निकाल दूंगा तो मुझे 2F भी पता चल जाएगा। इसका 2F होगा ना? हाँ कि ना? इसका 2F होगा। हाँ कि ना? उसका अगर F होगा इसका 2F होगा। चलिए, तो ये इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? देखिए क्या हो जाएगा। F24 कितना है? F + 23 इंटू 4, हाँ कि ना? इंटू 4, ये है मेरा F24 इक्वल्स टू 2 इंटू F। हाँ कि ना? ये F इधर आ जाएगा। हाँ कि ना? ये F इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2F माइनस F इक्वल्स टू 23 इंटू 4। 4 3 जा कितना? 12। हाँ कि ना? तो दिस आंसर कितना आ रहा है? 2 4 जा तो 92। आंसर विल बी 92। हाँ कि ना? देखो आंसर कितना आ जा रहा है, तो F कितना आ जा रहा है मेरा? 92 हर्ट्ज। ठीक है, 92 हर्ट्ज। तो 2F कितना आएगा? 92 का डबल, दैट इज 184। है कि ना? 184। तो F24 कितना आ जाएगा? 184 हर्ट्ज। हाँ कि ना रे भाई? क्लियर आंसर। तो फास्ट वाले का कितना? 92 एंड लास्ट वाले का कितना? 184। 92 का डबल। हाँ कि ना? 2F1 है ना? F24 इक्वल टू 2F1 है। हाँ कि ना? क्लियर रे भाई? स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कुछ डाउट है आप कमेंट कर लीजिएगा, उसका मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, कुछ टेंशन नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं आपको क्या बोला, अगर मेरे को यहां पे अभी पूछता कि 11th वाले का फ्रीक्वेंसी निकाले तो मैं क्या करता? F11 निकाल पाता। हाँ कि ना? F11 क्या करता? F11 इक्वल्स टू फास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी प्लस कितना होगा? 11 माइनस 1 इंटू बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी पता है, F1 ऑलरेडी आ चुका है 92। ठीक है, F11 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? वैसा ही मेरे को यहां पे क्वेश्चन दिया है, दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्यूनिंग फोर्क्स आर देयर? 56। है ना? आर अरेंज्ड इन सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है ना? मैं सिमिलर क्वेश्चन लिया हूं विद द प्रीसीडिंग वन। If the frequency of the last fork is 2 times, if the frequency of the last fork is 2 times that of the first, if the frequency of the last fork is 2 times that of the first, what is the frequency of the 40th fork? निकाल सकते हैं? हाँ कि ना? What is the frequency of the 40th fork? आ सकता है कि नहीं? आ सकता है भाई? हाँ कि ना? क्लियर भाई? ठीक है, इसको आप करिएगा
एंड मेरे को कमेंट में आंसर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का देखो, 2 strings x and y of a सितार, गिटार, सितार, पियानो, ठीक है। देखो 2 strings x and y of a सितार produces a beat of frequency 4 Hz। 2 स्ट्रिंग है, x है, y है, कितना बीट फ्रीक्वेंसी दे रहा है? तो x y, इसका फ्रीक्वेंसी fx, देखो इसका फ्रीक्वेंसी fx, इसका फ्रीक्वेंसी fy। बीट फ्रीक्वेंसी कितना? इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी कितना? 4 Hz। When the tension of string y is slightly increases, किसका टेंशन इंक्रीज हुआ? y का टेंशन इंक्रीजेस। टेंशन इंक्रीज होने से फाइनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स सो फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ y विल इंक्रीज। हाँ कि ना रे भाई? इंक्रीज, हाँ कि ना? The beat frequency is found to be 2 Hz। बीट फ्रीक्वेंसी फाइनली क्या हो रहा है? घट रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? 2 Hz। 4 से 2 घट रहा है, 2 Hz। If the frequency of x is 300 Hz, 300 Hz, frequency of x कितना दिया? 300 Hz, then the original frequency of y, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 300 प्लस 4, 300 प्लस 4, 300 प्लस 4, 300 माइनस 4, ठीक है। 300 प्लस 4, 304 हर्ट्ज होगा और 296 हर्ट्ज होगा। हाँ कि ना रे? क्लियर है भाई मेरा बात? इसका जो भी फ्रीक्वेंसी होगा इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस करो 304, ठीक है, और माइनस करो 296। ये दोनों में से एक ही आंसर है रे, दोनों में से एक ही आंसर है। होगा क्या लेकिन? देखो क्या होगा। लेट मैंने क्या किया? y का फ्रीक्वेंसी 304 लिया। इसका फाइनली क्या होगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि टेंशन बढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो 304 से क्या होगा? 305, 306 बढ़ेगा। अगर मैं 305 लूंगा, 305 माइनस 300 कितना हो रहा है? 305 माइनस 300 कितना होगा? 4 से ज्यादा 5 हो जाएगा। बट मेरे को क्या चाहिए? 4 से कम चाहिए। बीट फ्रीक्वेंसी मेरा घट रहा है, हाँ कि ना रे? तो मेरा ये 304 ना होगा भाई, हाँ कि ना? 304 नहीं होगा। तो होगा क्या? 296 लेके देखते हैं, 296 लेके देखते हैं, ठीक है। 296 लेके देखते हैं। तो लेट मैंने क्या किया? y का 296 लिया, ये तो नहीं होगा। इसका क्या होगा? फाइनली बढ़ेगा, है कि ना? बढ़ेगा क्योंकि टेंशन बढ़ा है। 297, 298, 299 बढ़ेगा। 297 माइनस 300 माइनस 297, 3। बीट फ्रीक्वेंसी घट रहा है। 300 माइनस 298, 2। रिक्वायर्ड कितना है? 2। इसीलिए आपका क्या होगा आंसर? 296। क्लियर है ना भाई? ठीक है ना? तो आपको सारा चीजें आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। सारा चीजें आपको रिवाइज करने हैं, अच्छे से आपको रिवीजन चाहिए। ये जो भी आप पढ़े सारा का सारा चीजें आपको रिवीजन चाहिए अच्छे से। क्या क्या बोला मैंने? बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, F1 माइनस F2। कैसे निकालेंगे बीट फ्रीक्वेंसी? आप देखेंगे कि कौन सा ट्यूनिंग फोर्क को आप लोड किए कि ऑनलोड किए कि फाइलिंग किए, समझ रहे हो? फाइलिंग किए कि लोडिंग किए, कि टेंशन बढ़ाए, कि टेप लगा दिए, कि मास ऐड कर दिए, क्या किए एग्जैक्टली आप वहां पे देखेंगे। वो चीजें याद रखेंगे। लोडिंग करने से क्या होगा, फाइलिंग करने से क्या होगा। लोडिंग करने से मास बढ़ेगा, मास बढ़ने से फ्रीक्वेंसी घटेगा। फाइलिंग करने से मास घटेगा, मास घटने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, हाँ कि ना? टेंशन बढ़ने से स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ऑल दीज थिंग्स आपको याद रखने होंगे, लॉजिक अप्लाई करने, एनालाइज करने, एंड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने। जो आप अभी किए 9 क्वेश्चंस
उतना ही क्वेश्चंस आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप कोई भी बुक का PYQs कीजिए या तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, देखना बनेगा नहीं तो मेरे को बोलिएगा, कमेंट में गाली कीजिएगा मेरे को, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए आपको रिवीजन बहुत तगड़ा करना है। रिवीजन तगड़ा होगा तो सब कुछ सही होगा। रिवीजन अगर तगड़ा नहीं होगा कुछ नहीं होगा भाई। आप अच्छे से समझ लिए बट रिवीजन ही नहीं है तो याद कैसे रहेगा, समझ रहे हो ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। होप ये आपका हेल्पफुल हुआ ये वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।